तो प्रहलाद महाराज जब अपने दोस्तों को बता रहे थे कि नर्क जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो बच्चों ने कहा कि हाँ, हमें भी लगता है नर्क जाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि कृष्णा जो है भगवान है, आपके हृदय में है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके वेल विशर है। आप जब चाहिए उनके कांटेक्ट में रह सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। जो दी गई विधि है, प्रहलाद महाराज ने एक छोटी सी विधि दे दी कि पहले गुरु और कृष्ण की तन मन धन से शरणागति ले लो, फिर संतों का संग करो, संतों का संग करने के बाद भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेशन करो, और सारी जीवात्माओं का रिस्पेक्ट करो। तो 4 स्टेप मेथड में उसके बाद अपने आप ही आप अपने अंदर से जो षड्रिपु है, काम क्रोध मोह मद मत्सर, ये सारे निकल जाएंगे। उसके बाद आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो दोस्तों ने पूछा कृष्ण प्रेम मिलता है तो क्या होता है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कृष्ण प्रेम मिलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, बहुत ज्यादा हंसी आती है। कभी कभी जिसको शुद्ध प्रेम मिल चुका है कृष्ण का, वो गाने लगता है, डांस करने लग जाता है, कभी कभी मैडमैन की तरह जोर जोर से हरे कृष्णा बोलकर इधर उधर जाता है। तो सब लोग बड़े सरप्राइज थे, कहते हैं हमें भी शुद्ध भक्त बनना है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस आसक्ति बंद करनी है, बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना है। आप खुद देखो, आपके आसपास सबके पास पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े बड़े महल है, और सारा उनके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत सारा पैसा है। इतना सब कुछ उनको खुशी दे रहा है या उनको आसक्त करके रख रहा है, अटैच करके रख रहा है? आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं इन सारी चीजों से? एक अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, और अच्छे दोस्त, और अच्छा घर, और तो और वो ढेर सारा पैसा। इसका आपके आसपास देखो, लोग कर क्या रहे हैं? वो तो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ प्रहलाद, बिल्कुल सही कह रहे हो। सच में आसपास हम देखते हैं जितना भी इन लोगों के पास है, सब लोग उसका उपयोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। तो कहते फिर ये सारी चीजें तो फ्लिकरिंग है, जैसे बल्ब ऐसे फ्लिकर होता है, वैसे आती है जाती है, आती है जाती है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, सब कुछ ही मरता है इवेंचुअली। तो ये तो वैसे भी ये लोग चले गए तो धोखा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि इंसान चला गया तो बस उसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ साथ आपके सपने भी टूट जाते हैं, आपका सुख टूट जाता है, सब कुछ ही टूट जाता है। तो ऐसी वस्तुओं पर आप 100% भरोसा नहीं रख सकते। भरोसा तो सिर्फ, भरोसे के पात्र सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी कोई भी भरोसे का पात्र नहीं है, क्योंकि बाकी सबके पास बॉडी है जो डेफिनेटली मिट्टी में मिल जाती है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा देखो, अगर तुम स्वर्ग लोक भी चले जाते हो ना, तो स्वर्ग लोक में भी तुम्हारा सुख जो है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, कंफर्ट होगा, लेकिन तुम स्वर्ग लोक में फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। अब जिसके पास पैसा नहीं होता, कंफर्ट नहीं होता, उसको लगता है कि पैसा और कंफर्ट आने के बाद हमें खुशी मिलेगी बहुत ज्यादा, ये नेचुरल है। इट इज लाइक अगर मैंने गुलाब जामुन नहीं खाया है तो मुझे ऐसे लगेगा गुलाब जामुन खाने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। तो प्रहलाद महाराज उनको बता रहे हैं कि जो स्वर्गलोक नहीं गया है, तो हमारे लोकों में सबको ऐसे लगता है कि स्वर्गलोक में बहुत आनंद होता है, क्योंकि बहुत पैसा होता है और बहुत कंफर्ट होता है। लेकिन सच कहा जाए तो स्वर्गलोक के में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो हमेशा दुखी दुखी रहते हैं और डरे हुए रहते हैं। तो फिर इसमें से एक बच्चे ने बोला माफ करो प्रहलाद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि इन लोगों ने एग्जैक्ट ऑपोजिट सुना है। उनके फादर्स कहते हैं उनको कि तुम स्वर्गलोक जाओगे तो तुम बहुत एंजॉय कर पाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ब्यूटी होगी, और क्योंकि नीचे के लोगों में सुंदरता नहीं है, इट्स नॉट गिफ्टेड। मतलब आप सुंदर बन सकते हो, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे पूतना थी ना, पूतना थोड़ी देर के लिए सुंदर बनी थी ना, लेकिन उसका ओरिजिनल रूप कैसा था? खतरनाक था ना पूतना का, बहुत ही खराब थी दिखने में। तो ओरिजिनली वो बहुत खूंखार थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रूप बदल सकती है। हिरण्यकश्यपु भी वैसा ही था, ओरिजिनल रूप उसका बहुत खूंखार था। ही वॉज नॉट अ गुड लुकिंग मैन, उसके दांत वात कैनाइन्स बड़े लंबे लंबे थे, बट थोड़ी देर के लिए वो इम्प्रेस करने के लिए एक अलग से एक टेम्पररी रूप लेकर घूमता था। तो नीचे के लोगों में सुंदरता नहीं होती, इसलिए उनको चाहिए कि अप्सराओं के लिए वो स्वर्गलोक जाए।
फिर नीचे इतना सारा पैसा होता है लेकिन सनलाइट नहीं होती, तो उनको लगता है स्वर्गलोक में जाके रेडीमेड सनलाइट मिलेगी, तो इसलिए इनको लगता है स्वर्गलोक अच्छा। फिर ऊपर के लोगों में ड्रिंक करने को मिलेगा, नीचे ड्रिंक करने के लिए नहीं मिलता, उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है इधर उधर से, ग्रेप्स वगैरह अरेंज करके बनाना पड़ता है मदिरा। लेकिन स्वर्गलोक में बनानी पड़नी पड़ती मदिरा, ऐसे ओशन होता है। तो नीचे के लोग होते हैं ना, वो सपने देखते हैं कि हमें ऐसे स्वर्गलोक जाना है और वहां पे एंजॉय करना है। तो प्रहलाद ने कहा कि दोस्तों, आप स्वर्गलोक अगर एक एक पल के लिए चले भी गए ना, तो आपको पता नहीं है कि बहुत पैसा होता है वहां पर, बहुत कंफर्ट होता है, लेकिन वहां की जीवात्मा हमेशा फ्रस्ट्रेट रहती है। उनको जो चाहिए ना उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट मिल रहा होता है। मान के चलो किसी देवता को कोई अप्सरा अच्छी लग गई, लेकिन वो अप्सरा बोलेगी नहीं, मुझे तो तुम अच्छे नहीं लगते, मुझे तो कोई और देवता अच्छा लगता है। तो ये देवता को जो अच्छी लगती है वो रोने लग जाएगा, बुरा लगेगा, 200-300 साल लगेंगे उसको उस दुख से बाहर आने के लिए। अब अप्सरा को जो राजा अच्छा लगा है, वो हो सकता है वो राजा पृथ्वी का हो, इधर का हो, उधर का हो, कुछ ना कुछ, जैसे गंगा मैया थी और ये थे शांतनु महाराज थे, उनमें भी इशू हो गया। तो शांतनु महाराज को कितना दुख हुआ। फिर अपनी कौन थी वो, उर्वशी थी, उसको अर्जुन अच्छा लगा था, अर्जुन ने तो मना कर दिया। माता। तो उसने तो उसको मॉम मदर बुलाया, माता बोला, उसको बड़ा बुरा लग गया। ऐसे बड़े इनके ना दुखी दुखी रहते हैं ये लोग, इनको जो चाहिए होता है ना वो मिलता ही नहीं है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और इनका मन बड़ा चंचल रहता है, मतलब एक फेलियर से नहीं सीखेंगे। और इनको दुखों से बाहर निकालने के लिए कोई भक्त भी नहीं होता ना वहां पर, कीर्तन कर रहा है कि चलो मंदिर चले जाओ, कीर्तन करके अपने दुख भुलाओ, उनके पास कोई मेथड ही नहीं होती दुख भुलाने की। तो वो दुखी दुखी होते जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बहुत ज्यादा। तो वो फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर बहुत ड्रिंक करते हैं, फ्री की ओशन है वहां पे, तो बहुत ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते फिर ये मंद बुद्धि हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं, इनके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं बचती। और जैसे ही ये बहुत नशे में होते हैं वैसे राक्षस इनका फायदा उठाते हैं, तो बहुत सारी अप्सराएं किडनैप होती है। अप्सराएं किडनैप होती है, देवताओं के खिलाफ लड़ाई करके उनके महल छीने जाते हैं। तो ये लोग होता तो बहुत कुछ है, लेकिन अटैक होता है तो चोरियां बहुत होती है, लूट बहुत होती है इनके घरों पर। होमलेस ही हो जाते हैं। और साथ साथ औरतों की प्रताड़ना बहुत होती है, नीचे के लोगों के राक्षस आकर औरतों की प्रताड़ना बहुत करते हैं। तो ऊपर की अप्सराएं से हैप्पी नहीं रहती। सो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ऐसा लगता है स्वर्गलोक अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो स्वर्गलोक में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, पृथ्वीलोक पे फ्रस्ट्रेशन है, बैलेंस हो जाते हैं, वहां पे बैलेंस करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, एक्सट्रीम पेन है, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन है। तो सारे बच्चों ने ऐसे एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा देखो, इस पूरे भौतिक जगत में पूरे वर्ल्ड में बोला, सबको खुशी चाहिए, हर एक जन खुशी के लिए ही कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जो भी करता है खुशी के लिए करता है। ऐसा नहीं होता, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं उसके लिए कर रही हूँ या उसके लिए कर रहा हूँ, बट जिसके लिए भी कर रहे हो वो खुश होगा तो अल्टीमेटली आप ही खुश हो जाओगे। सो आप जेन्युइनली आप दूसरे के लिए कुछ करते नहीं हो, अल्टीमेटली वो घूम फिर के वो बल्ब अपनी तरफ ही आता है और आप ही खुश हो रहे होते हो उससे। तो भौतिक जगत में जो भी इंसान कुछ भी करता है वो अपनी ही खुशी के लिए करता है। सिर्फ भक्ति ऐसी है जहां पे भक्त कृष्ण की खुशी के लिए करता है। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर देखा जाए तो एंजॉय भी कर सकते थे अपनी लाइफ, लेकिन कृष्ण से प्रेम था ना, तो कृष्ण के लिए उन्होंने हर रोज 22-22 घंटा जाप किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने टैलेंटेड थे, लंदन जाके ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में ऐसे बहुत अच्छे से ऑक्सफोर्ड में पीएचडी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना, मायापुर की कुटीर में उन्होंने 10 साल तक 10,000 नाम जप एवरीडे, हर रोज 10,000 बार नाम लेना उन्होंने 10 साल तक। उस 10 साल में लंदन जाते तो बहुत कुछ आगे फैला सकते थे, जो भी करना है सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन ही चोज टू टेक हरि नाम। तो कृष्ण से प्रेम हो जाता है ना, तो कृष्ण के लिए किया जाता है। तो ये सिर्फ भक्त के अंदर ही होता है, जब वो खुद के लिए कुछ नहीं करता।
वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। बाकी जो कृष्णा डिवोटी नहीं है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर नहीं रहा है एक्टिविटी, वो सब लोग सिर्फ अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बाहर से देखते हुए लगेगा कि अरे देखो ये मैडम, इनके ऊपर हस्बैंड के बिजनेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये मैडम ने नौकरी छोड़ी और हस्बैंड का बिजनेस ज्वाइन कर लिया ताकि उसको मदद हो जाए, तो वो बहुत कर रही है। बट हस्बैंड खुश होगा हेल्प करी इसलिए, तो अल्टीमेटली मैडम ही खुश हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या? ये ना कहना प्रकार है ना, सुख कैसे घूमकर अपनी तरफ ही आता है भौतिक जगत में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। मान लो किसी ने बच्चे पे बहुत मेहनत की और उसको आईएएस ऑफिसर बनाया, बचपन से लेकर ट्यूशन लेके गए, ट्यूशन से वापस आए, स्कूल लेके गए, स्कूल से वापस आ गए। लेकिन कल को बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, वो बनेगा, वो तो खुश होगा ही होगा, लेकिन फिर वो खुशी अल्टीमेटली अपने पास भी आएगी। तो जो भी किया फाइनली हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि आत्मा से सबसे ज्यादा क्लोज क्या होती है? बॉडी होती है। आत्मा सबसे पहले जिस बॉडी से, बॉडी के अंदर है, उसको खुश करने के लिए ट्राई करेगी, फिर बाकी जो बॉडीज है उसको खुश करने के बारे में सोचेगी। आत्मा इस बॉडी को बाईपास करके दूसरे बॉडीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आत्मा जिस बॉडी के अंदर है पहले उस बॉडी को खुश करेगी। इसलिए ये बॉडी अगर 1000 बॉडीज का भी भला करती है या फिर कुछ भी करती है उन बॉडीज के लिए, अल्टीमेटली वो बॉडीज हैप्पी हो जाती है, इसलिए ये वाली बॉडी हैप्पी होती है। मान के चलो ये बॉडीज हैप्पी नहीं हुई, 10 लोगों के लिए कुछ किया और 10 लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया कि आपने तो सेठ जी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, सेठ जी आपने तो हमसे बहुत काम कराया, आपने तो दिवाली बोनस दिया ही नहीं। तो ये सेठ जी हैप्पी होगा क्या? उनको दिवाली बोनस देने के बाद भी दिया दिवाली बोनस, 10 रुपए दिया, लेकिन उनको चाहिए था 15 रुपए का बोनस। तो इन लोगों ने बोला कि सेठ तो बड़ा कंजूस निकला, हमें लगा था 15 का देगा लेकिन 10 दिया। अब इन 10 लोगों ने पीछे बातें की, तो ये सेठ खुश होगा क्या? तो सेठ की खुशी किस पे डिपेंडेंट है? जिनको बोनस दिया है वो लोग हैप्पी हुए, उसके बाद ये हैप्पी हो जाएगा। वो लोग सैड हुए तो ये सैड हो गया। इसका मतलब क्या है? कि इवेंचुअली वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? यस और नो मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं और एग्जांपल्स देती जाऊंगी फिर। यस माता जी, समझ आ गए। आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे होता है? तो प्रहलाद महाराज की ये टीचिंग है ना, ये अपने अंदर डाल देना। आप जिंदगी में कभी किसी गिल्ट में नहीं जाओगे और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा किसी भी वस्तु का। ना दूसरा कोई इंसान कभी आपके प्रति अपनी रिजेंटमेंट बताएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी ऐसे बोलने की कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तूने मेरे लिए क्या किया। ऐसे करके और बोलेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे ही, बोलने दो। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जीवात्मा जो भी करती है अपने सुख के लिए करती है। कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, वो सबसे पहले अपने सुख के लिए कर रहा है। फिर उससे कनेक्टेड चाहे बच्चे हो, पेट्स हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मदर हो, फादर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसके बाद उन सारी चीजों के लिए करता है। लेकिन इन सब का करके फाइनली उसको, अगर वो कर भी रहा है किसी का, तो फाइनली हैप्पीनेस घूम फिर के उसके पास आ रही है। तो भौतिक जगत के लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के, उनको पता नहीं होता, उनको ऐसे ऊपर ऊपर से लगता है कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। वो खुद ही अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर चुके होते हैं। तो उनको ऐसे कई सारे होते हैं ना कि बच्चों का पेट पालना है इसलिए नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो हम करते ही नहीं। अकेले होते तो हम खेती कर लेते, आराम से जीते। बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करनी है, इसलिए हम मुंबई चले जाते हैं और ये जॉब करते हैं, वो जॉब, ऐसे करके बोलते हैं। बट सच्चाई तो ये है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वो खुश रहेंगे, तो घूम फिर के इसको, ये गृहस्थ जो है इनको भी खुशी मिलेगी। तो अल्टीमेटली पूरी एफर्ट डाला किसकी खुशी के लिए डाला? सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए डाला या अपने खुशी के लिए भी डाला? अपने बच्चों की खुशी। किसकी खुशी के लिए डाला? अपनी खुशी के लिए डाला माता जी। घूम फिर के सेल्फ हैप्पीनेस पे ही आता है। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि इन दिस एंटायर वर्ल्ड एवरीबडी, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस एंड दे एक्ट फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। तो
ये वाला सेंटेंस का रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप दुनिया में, प्राइम मिनिस्टर्स का ले लो, प्रेसिडेंट्स का ले लो, चीफ मिनिस्टर्स का ले लो, रिफॉर्मेटिव्स का ले लो, एनजीओ ओनर्स का ले लो, फिर चैरिटी ओनर्स का ले लो, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आपको पता चलेगा कि दे आर रियली हैप्पी पीपल। दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर डूइंग ऑल दिस गुड थिंग्स। तो घूम फिर के खुशी उनके पास भी आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? अब नामाचार्य हरिदास ठाकुर देख लो, हरि नाम लिया, कृष्ण की खुशी के लिए लेते रहे लेते रहे, बीच में उनको कितने फटके पड़े पीठ पे, पड़े या नहीं पड़े? उन्होंने कृष्णा को खुश करना छोड़ा? उस वक्त भी बोलते रहे ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसको खुश कर रहे थे? अपने लिए, अपने को खुश कर रहे थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। किसको कर रहे थे खुश? जब कोड़े पड़ रहे थे पीठ पर, सुनाई दे रहा है? हु वॉज ही मेकिंग हैप्पी? नामाचार्य हरिदास ठाकुर यस माता जी। कृष्णा के लिए कर रहे थे ना हैप्पी। कृष्णा को। नाम ले रहे थे, कोड़े पड़ रहे थे पीठ पे, फिर भी हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे। शुद्ध भक्ति ऐसे होती है। आपको कितनी भी तकलीफ हो रही है ना, आप कृष्ण के लिए करते हो। और गारंटी नहीं कि उस वक्त उस फेज में जाते जाते आपको टॉर्चर नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आएंगी, फिर भी आप कृष्ण का नाम लोगे। तो ये शुद्ध भक्ति है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में जिस ऑडियंस को प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, सारे बच्चों को, वो बच्चे सारे ऐसे माता पिता के बच्चे हैं जो माता पिता पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति में ऐसे विलीन हो चुके हैं। उन माता पिता को सरेंडर क्या होता है पता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज उनको कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हर एक इंसान सिर्फ अपनी खुशी के लिए एक्ट करता है। However, we become happy when we don't endeavor for happiness। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं लेकिन इनको सीक्रेट नहीं पता कि आप जेन्युइनली तभी खुश होते हो जब आप उसके पीछे नहीं पड़ते, खुशी के पीछे नहीं पड़ते। जैसे ही आप भौतिक जगत में खुशी के पीछे भागते हो, तो खुशी आपसे दूर भाग जाती है और आपको ज्यादा दुख आता है। इसलिए खुशी के पीछे, भौतिक जगत में खुशी के पीछे भागना स्टुपिडिटी है। तो बॉयज ने ऐसे 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 किया, हाँ कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे किया। तो प्रहलाद महाराज ने कहा दिस टेम्परेरी मटेरियल बॉडी इज मेंट टू बिकम स्टूल और अर्थ व्हेन इट डाइज। तो जैसे हमारा भौतिक जगत है, जैसे भौतिक हमारी बॉडी है, हम मरेंगे तो हमारा शरीर क्या बनेगा? पूरी तरह मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिल ही जाता है, आपने देखा होगा कितने सारे धर्मों में बॉडी को दफना देते हैं। अगर 5-10 साल बाद भी वो दफनाई हुई बॉडी के ऊपर की मिट्टी निकालो, तो नीचे क्या मिलता है? कंकाल मिलता है ना? तो बाकी सारा क्या हो गया? मिट्टी मिट्टी हुआ या नहीं हुआ? मिट्टी हुआ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये जो हमारी बॉडी है, ये एक्चुअल में मरने के बाद मिट्टी हो जाती है। तो ऐसे टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस टेम्परेरी रिलेशनशिप्स? कहते कि ये सारे जो भौतिक जगत के रिश्ते हैं वो टेम्परेरी है। उसका क्या फायदा जब ये सारे रिश्ते चले ही जाएंगे? हमारे मरने के बाद रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हम रोते बहुत है, जो जाता है उसको याद करके हम बहुत रोते हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो आत्मा ऑलरेडी उड़ के कहीं गई होती है, अपनी अपनी ब्रांड न्यू बॉडी लेके किसी के कंफर्टेबल कार में बैठ के जा रही होती है हॉस्पिटल से। इमेजिन घर में किसी की डेथ हुई है, हम रोए जा रहे हैं, 13 दिन हो गए रो रहे हैं, 1 महीना हो गया रो रहे हैं, 1 साल हो गया रो रहे हैं, डेथ एनिवर्सरी पे रो रहे हैं। लेकिन जब हम डेथ के बाद 1 हफ्ता रो रहे थे, तभी उस आत्मा ने किसी और के घर में बेबी के बॉडी में एंटर किया था। उसका अच्छे से हाईफाई हॉस्पिटल में जन्म हुआ होगा, कार में वो घर वाले उसको लेके भी गए होंगे, और बहुत अच्छी प्रैम में बिठाया होगा, बहुत अच्छा झूला होगा, आसपास बलून्स होंगे, टॉयज होंगे, और सब वेलकम बेबी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग देखने आए होंगे। और जब हम किसी की डेथ पे छठे महीने 6 मंथ के बाद रो रहे हैं ना, तब वो आत्मा कहीं ना कहीं खीर खा रही होगी, पुडिंग खा रही होगी, अन्नप्राशन चल रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स व्हाई ये सारे रिश्ते टेम्परेरी होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे फॉल्स रिलेशनशिप्स के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना?
टेम्पररी रिलेशनशिप्स के लिए। एवरीथिंग रिलेटेड टू द बॉडी इज टेम्पररी, बॉडी भी टेम्पररी है, बॉडी मिट्टी हो जाती है तो बॉडी से कनेक्टेड रिश्ते भी तो मिट्टी हो जाते हैं। मिट्टी हो जाता है ना, हम जिसके लिए रो रहे हैं वो तो कंफर्टेबल झूले में मस्त लेट के टॉयज के साथ खेल रहा है, 10 लोग गोदी में उठा रहे हैं, अले अले बेबी ये वो, बहुत मजे चल रहे हैं उसके तो, और हम यहाँ रो रहे हैं उसके लिए। तो रिश्ते भी टेम्पररी है, शरीर भी टेम्पररी है, और एवरीथिंग रिलेटेड टू बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। जैसे बॉडी खत्म हो जाती है सब कुछ उससे कनेक्टेड डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर तमोगुण इतना है ना, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, हाँ तमोगुण हमारे अंदर इतना होता है कि हम रिश्तों को, ऐसे वाले टेम्पररी रिश्तों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं। हमें लगता है कि ये रिश्ता अगर नहीं होगा तो मैं मर ही जाऊंगा। तो इस रिलेशनशिप को हम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि आई कैन नॉट लिव विदाउट माई मॉम, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई डैड, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड। तो ये टेम्पररी, मैंने आप देखो, अमेरिका में बहुत सारे ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस होते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 70% ड्रिंक एंड ड्राइव वाले होते हैं, और 70% भी, उसमें भी 35% कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्टी से ड्रिंक करते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं, लर्नर लाइसेंस वाले होते हैं। तो ये चले जाते हैं तो इनके माता पिता हमेशा हमेशा के लिए अपना सुख छोड़ के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन माता पिता का एक ग्रुप बनता है अमेरिका में, इसको सपोर्ट ग्रुप कहा जाता है। तो ये सारे माता पिता सर्कल करके बैठते हैं एक बड़े हॉल में, हॉल बुक करेंगे, फिर ऐसे सर्कल करके बैठेंगे और सब लोग अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे कि मेरी बेटी ऐसी थी फर्स्ट आती थी, मेरा बेटा ऐसा था फर्स्ट आता था, कोई सामने से ड्रिंक करके आया इसको धक्का दिया और ये चली गई, डेथ हो गई उसकी। फिर मेरा बेटा छोटा था तो ये अवार्ड मिला था, ऐसा प्राइज मिला था। लेकिन किसी पार्टी में गया, दोस्तों ने उसको ड्रिंक कराया, फिर उसने कार चलाई तो उसका डेथ हो गया। ऐसे करके हर माता पिता अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और सब फूट फूट के रोते हैं। इतना रोते हैं कि 3 घंटे उनका वो एक्सरसाइज चलता है जहां पे वो सिर्फ रो रहे होते हैं। इतना ताकि वो घर पे जाके ना रोए, क्योंकि सरकार को भी टेंशन है ना इन लोगों की कि ये लोग सब घर में ही ऐसे मरने लग गए तो फिर सोसाइटी की लाइबिलिटी हो जाता है। तो फिर सरकार इनके लिए ऐसे ऐसे सारे अरेंजमेंट करती है। तो टेम्पररी रिलेशनशिप के पीछे सोचो 50% जिंदगी इनकी खत्म हो जाती है। होंगे 40-50 साल के, जिंदा रह सकते हैं 90 तक, लेकिन बची कुची जिंदगी इनकी पूरी तरह बच्चों को याद करने में और बच्चों के डेथ पे मोर्निंग कहते हैं उसको, मतलब उस पे शोक मनाने में चली जाती है। तो प्रहलाद महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों को कि भौतिक जगत में जो रिश्ते वैल्यूएबल नहीं होने चाहिए उसको तमोगुणी इंसान बहुत वैल्यूएबल समझने लगता है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? पूरा वैल्यू करने की चीज महत्वपूर्ण, मूल्यवान। प्रेशियस, महत्वपूर्ण, कीमती, है ना? वैल्यू, पेशकृति। सो वैल्यूएबल का मतलब आपको रिटर्न में कुछ वैल्यू मिलती है उसकी, रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है। बच्चा है, जन्म से ही वो हंसता है, खेलता है, तोतले शब्दों में बोलता है, रिटर्न में क्या मिलती है? खुशी मिलती है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अगर अच्छे घर से होंगे, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, रिटर्न में क्या मिलता है? वैल्यू क्या मिलती है आपको? बच्चों से खुशी मिलती है। अगर बच्चा रिस्पेक्ट करने वाला निकला माँ बाप की तो रिटर्न में माँ बाप को खुशी मिलती है। बच्चा अगर डिसिप्लिन निकला तो रिटर्न में माँ बाप को खुशी मिलती है। बच्चा अगर बिहेवियर में अच्छा है, अच्छे मैनर्स एंड एटिकेट्स है, तो रिटर्न में माँ बाप को खुशी मिलती है। बच्चा अपना ख्याल रख रहा है, किसी के साथ झगड़े नहीं कर रहा है, तो रिटर्न में माँ बाप को खुशी मिलती है। इसको कहते हैं वैल्यूएबल, मतलब आपको रिटर्न में कुछ तो वैल्यू मिलती है उसकी। तो इसलिए टेम्पररी रिलेशनशिप्स को वैल्यूएबल समझते हैं लोग। ऐसे कहा प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने कहा कि जितने भी हमारे रिश्ते हैं वो टेम्पररी है, लेकिन तमोगुणी इंसान उस टेम्पररी रिश्ते को वैल्यूएबल समझ में बैठता है, क्योंकि उसको लगता है कि
उससे मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ तो खुशी मिल ही रही है, तो ये तो रिश्ता वैल्यूएबल है। जिस रिश्ते में रिटर्न में खुशी नहीं मिल रही, वो रिश्ता वैल्यूएबल नहीं है। और जिस रिश्ते में रिटर्न में खुशी मिल रही है, वो वैल्यूएबल है। ये तमोगुणी इंसान का नेचर होता है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, भौतिक जगत में लोग ऐसे रिश्तों को वैल्यूएबल समझ लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इटर्नल हैप्पीनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस की हैप्पीनेस क्या है। अब बच्चे का फर्स्ट रैंक आना और रिटर्न में माँ बाप को खुशी मिलना, बच्चों को चार लोगों ने तारीफ करना और रिटर्न में माँ बाप को हैप्पी फील होना, पीटीएम में जाके टीचर ने तारीफ की बच्चे की तो रिटर्न में माँ बाप हैप्पी हो जाएंगे। तो वो वैल्यूएबल रिलेशनशिप, ऐसे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया है इटर्नल हैप्पीनेस, मतलब नित्य आनंद। नित्य आनंद को अभी तक छुआ भी नहीं है। इसलिए बच्चों की इसमें उनको खुशी प्राप्त होती है। कभी कभी कोई लोग बहुत खुश होता है, किसी ने कहा इसकी वाइफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ख्याल रखती है घर का। अगर किसी ने नई नई जैसे बहुएं होती है तो ससुराल वाले उनको घुमाते इधर उधर, अरे ये गेस्ट आए हैं, इनसे मिल लो, इनसे मिल लो, इनसे मिल लो, और उन्होंने बोला बड़ी सोहनी आपकी बहू है, बड़ी अच्छी है, तो खुशी किसको होती है? लड़के वालों को खुशी हो जाती है। तो ये वाली भी टेम्परेरी रिलेशनशिप है, लेकिन वैल्यू मिल रही है ना रिटर्न में, चार लोग तारीफ कर रहे हैं नई बहू की, वैल्यू मिल रही है। अब ये खुशी तभी होगी जब आपने नित्य आनंद एक्सपीरियंस ना किया हो कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अब मान लो किसी ने नित्य आनंद ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है कि हरि नाम लेने में कितना मजा आता है कि रुकने का मन नहीं करता, कुछ और करने का मन नहीं करता। किसी ने अगर ये नित्य आनंद एक बार भी एक्सपीरियंस किया है, दे विल टेक इट वेरी नॉर्मली। हाँ हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, दे विल टेक इट नॉर्मली। लेकिन जिसने नित्य आनंद एक्सपीरियंस नहीं किया, वो तो जिएंगे ही इसलिए कि मुझे लोग तारीफ करें, मुझे लोग अच्छी मदर के रूप में जाने, मुझे लोग अच्छी वाइफ के रूप में जाने, अच्छे हस्बैंड के रूप में जाने, अच्छे बेटे के रूप में जाने, और कोई ना कोई कहे तो सही कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। राइट? सो आप खुद भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो, लेकिन आप उस एक इंसान का वेट करते हो कि वो एक इंसान मुझे एक बार बोल दे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब 10 लोगों ने अगर आपको बोला कि अरे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, और एक इम्पोर्टेंट इंसान है उसने आपकी तारीफ नहीं की, तो आपको बुरा लग जाता है, जबकि आपको भी पता होता है कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान, लेकिन आप उस एक इंसान के ओपिनियन के लिए बहुत ज्यादा ये करते हो, तड़पते हो। तो ये होता है टेम्परेरी तमोगुण। तमोगुण दिखता कैसे है? तमोगुण ऐसे दिखता है कि सबने तारीफ की लेकिन इसने नहीं करी। इसने क्यों नहीं करी? इसने करनी चाहिए थी। तो तमोगुण दिखता कैसे है? तो ऐसे वाले बिहेवियर से दिखता है। प्रहलाद महाराज यही बोल रहे हैं कि पीपल हु आर इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में ऐसे टेम्परेरी रिश्तों को वो बहुत वैल्यूएबल, मतलब एकदम भगवान के पेडिस्टल पे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हरिनाम में जो रस है वो अभी तक टेस्ट नहीं किया है। इसलिए बच्चों ने तो बचपन में टेस्ट करना ही चाहिए। चार माला करके अगर टेस्ट नहीं आई हरिनाम की तो आठ करो, आठ करके नहीं आई टेस्ट ना तो 16 करो, 16 करके भी आपको टेस्ट नहीं आई 32 माला करो, 32 माला करके भी आपको टेस्ट नहीं आई, टेस्ट मतलब हैप्पीनेस नहीं मिली, जो एक आनंद कहते हैं भागवतम में, आनंद आता है, आनंद आता है। आपको लगा 32 माला करके भी आनंद नहीं आ रहा, 64 करो, 64 करने के बाद आनंद नहीं आया, 128 करो, करो, करते रहो जब तक आनंद नहीं आता। एक बार टेस्ट करना तो बनता है। जैसे कोलकाता जाओगे तो एक बार तो आप कोलकाता का रसगुल्ला टेस्ट करोगे ही करोगे, वैसे भक्ति में हो ना, एक बार तो टेस्ट करके देखो। रखो सारे काम साइड में, छुट्टी के दिन पे बैठो और सिर्फ जाग करो, कुछ मत करो, जब तक खुशी नहीं मिलती तब तक करो। सेल्फ एक्सपीरियंस से ही आत्मिक आनंद, जो नित्य आनंद क्या होता है, ये करने से ही पता चलेगा। सुनने से, इधर उधर से, हजारों बुक्स पढ़ के कभी नहीं समझ में आएगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं तमोगुणी लोग जो होते हैं ना, टेम्पररी रिलेशनशिप्स में को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में नित्य आनंद का एक्सपीरियंस नहीं किया होता।
वो दे आर मोस्ट insignificant. So, how can the living being be interested in fruitive activities, which brings these material bodies one after another, birth after birth, resulting in hardship and misery? तो कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है कि जो बॉडी आपको बार बार जन्म मृत्यु ये वाले चक्र में फंसाती है, जो बॉडी आपको बार बार पुण्य करोगे तो अच्छा, पाप करोगे तो बुरा, पुण्य करोगे तो अच्छा, पाप करोगे तो बुरा, मतलब बार बार डरा के रखती है जो बॉडी कि अरे पाप किया अब पक्का कुछ बुरा होगा, अरे तुमसे पुण्य होगा चलो अच्छा होगा, पाप किया अब कुछ बुरा होगा। तो जो बॉडी आपको डरा के रखती है और जो बॉडी बार बार मरने मरने के लिए प्रवृत्त करती है, मरण यातना, मृत्यु की यातना बहुत ही खराब होती है, बुढ़ापे की यातना सहना बड़ा मुश्किल है। तो जो बॉडी आपको इतना तंग करती है, एक के बाद एक घाव देती ही जाती है और इतना ज्यादा मेहनत करवाती है, बॉडी को ही पीएचडी बनना है, बॉडी को ही बड़ा बंगला चाहिए, बॉडी को ही मर्सिडीज कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बॉडी को ही सुंदर पत्नी सुंदर पति चाहिए, बॉडी को ही एक दो बच्चे चाहिए, बॉडी आपसे इतनी गधा मजदूरी कराती है, इतना दुख में डालती रहती है, बार बार मरवाती है आपसे। ये तमोगुण नहीं है तो क्या है जो ऐसी बॉडी से आ सकता है, जो बॉडी खुशी ही नहीं देती, हमेशा एक्सट्रीम दुख का कारण बनती है, ऐसी बॉडी से आप को वैल्यूएबल समझते हो आप, और ऐसी बॉडी से कनेक्टेड रिश्तों को आप वैल्यूएबल समझते हो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये तमोगुण का साइन है, ये तमोगुण है एक्चुअल में। तो तमोगुण दिखता कैसे है ना, तो तमोगुण ऐसे दिखता है, अटैचमेंट से दिख जाता है, ये बहुत अटैचमेंट है ना, ये पक्का तमोगुण है। सो द बॉयज लुक्ड एट वन अनदर डम्फाउंडेड, प्रहलाद सारे बच्चे एक दूसरे को ऐसे देखने लगे, मुंह खोल के, वो शॉक्ड थे ये सुनकर कि बॉडी इतना तंग करती है और फिर भी हम अपनी बॉडी और दूसरों की बॉडी सबको ही हम बहुत वैल्यू समझते हैं और इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं हम। देवर डम्फाउंडेड, मतलब शॉक्ड थे वो ये रियलिटी सुनकर, उनको लगा ही नहीं था कि ऐसी भी कोई रियलिटी हो सकती है भला। उन्होंने बॉडी को इस नजर से कभी देखा ही नहीं था कि बॉडी तंग करने के लिए आती है। उन्होंने हमेशा बॉडी को बाहर के स्किन कलर से देखा, अप्सराओं की स्किन कलर अच्छी है, बाल सिल्की सिल्की है, तो ये बॉडी अच्छी, ये बॉडी खराब। बॉडी को कभी उन्होंने ऐसे देखा ही नहीं कि जो मरण यातना दिलाती है, बीमारियां दिलाती है, फिर उसके बाद बार बार आपको मेहनत करवाती है। स्वर्गलोक में जाके भी बहुत मेहनत होती है, सुंदर होगा ना कोई, सुंदर होने के बावजूद बहुत सुंदर दिखने के लिए भी इनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सभी सुंदर है। सुंदरों में और सुंदर दिखना कितना टफ कंपटीशन है सोचो। अगर आसपास बदसूरत है, बदसूरतों में सुंदर कोई एक हो तो उसको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, वो ऐसे पजामे में बाहर निकल गया तो भी सुंदर दिखेगा। लेकिन अप्सराओं में तो सभी एक से बढ़कर एक सुंदर, अब इतने सुंदरियों में सुंदर दिखना कितनी टफ कंपटीशन है, उनको बड़ी मेहनत डालनी पड़ती है, देवताओं को भी बहुत मेहनत डालनी पड़ती है। हमने वो स्टोरी देखी थी ना, जिसमें नल दमयंती की कथा, जिसमें सारे देवता कितने इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग कपड़े पहन के गए थे, सुंदर दिखना था उनको ताकि वो सिलेक्ट करे उनको, लेकिन वो हार के वापस आ गए। एफर्ट तो है। तो ये बॉडी आपको मेहनत करने पे इतना मजबूर कर देती है, ये कैसी बॉडी है जो आपको गधा मजदूरी करवाती है। तो ये लोग एकदम डम फाउंडेड थे, मतलब इतने शॉक्ड थे बॉडी के बारे में सोचकर कि प्रहलाद महाराज के शब्द उनके ना हार्ट के ऐसे आर पार चले गए। उनको फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि उनको बॉडी की रियलिटी पता चली कि सच में हम जितना बॉडी को पूजते हैं ना अपने, वो इतनी वैल्यूएबल है नहीं, उसको इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए जरूरत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, प्रहलाद महाराज अभी कहते हैं कि चार प्रिंसिपल होते हैं आध्यात्मिकता के, मतलब चार तत्व होते हैं आध्यात्मिकता के, उसूल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष किस पे डिपेंड करते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पे डिपेंड करते हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष इंडिपेंडेंट नहीं है कृष्णा से, ये डिपेंडेंट है। जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष को ज्ञान योग में कन्वर्ट करके अप्लाई करते हैं, ध्यान योग में कन्वर्ट करके अप्लाई करते हैं, या कर्म कांड में कन्वर्ट करके अप्लाई करते हैं, वो अधूरा ज्ञान से तमोगुणी अप्लाई करते हैं। भागवतम कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों उसूल जो है वो कनेक्टेड है, तो श्री कृष्ण भगवान से कनेक्टेड है। कौन बता रहा है? शुद्ध भक्त प्रहलाद। तो उन्होंने कहा, इसलिए मेरे दोस्तों, आप इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, आसपास के लोगों से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, अपने परिवार से, आपके आसपास जितना ऐश्वर्य है, आपके पास कंफर्ट है, उससे डिस्टर्ब मत होना। और तो और पूरी तरह भगवान कृष्ण पे डिपेंड रहना, वो संपूर्णतः भगवान कृष्ण को याद करना, डिपेंड रहना और भगवान कृष्ण की पूजा करना। ये प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को कहा। तो देखो कितनी बड़ी बात है, वेल्थ और कंफर्ट से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कौन हुआ था वेल्थ और कंफर्ट से डिस्टर्ब, पता है आपको? कौन हुआ था वेल्थ और कंफर्ट से डिस्टर्ब? कौन हुआ था शास्त्रों में? डिस्टर्ब कौन हुआ था वेल्थ और कंफर्ट से? वो, अरे क्या हुआ, सो गए क्या आज सब? सुनाई नहीं दे रहा? भागवतम में माता जी। भागवतम कहीं से भी बताओ माता जी, कौन हुआ था डिस्टर्ब? कंफर्ट और वेल्थ से डिस्टर्ब कौन हुआ था? भरत महाराज नहीं ना। रावण, रावण। रावण। रावण कैसे? वेल्थ और कंफर्ट्स। उसके पास विमान आया, डिस्टर्ब नहीं हुआ? हाँ, कुबेर का विमान आया, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ? पागलों की तरह उड़ाने चल गया और शिव जी के कैलाश को क्रॉस करने की कोशिश करी, वो नहीं ओके। क्रॉस कर पाया। डिस्टर्ब हो गया था ना, कंफर्ट से डिस्टर्ब हो गया था। मैडमैन की तरह उसी अहंकार में सीता मैया उसको देख लिया था, वेदवती को देख लिया था उसी अहंकार में। राइट, उससे श्राप मिला था उसको। हम्म। डिस्टर्ब हुआ ना, उसको लगा सीता मैया मान जाएंगी, इतना इतना पैसा है उसके पास तो मान जाएगी सीता मैया। ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाई हिज वेल्थ टोटली। इंद्र भी आते हैं माता जी। हाँ, इंद्र भी आ जाता है। माता जी दक्ष आ जाते हैं। दक्ष आ हाँ। जाता है। इंद्रदेव को गोवर्धन नहीं जा सकते। हाँ, इंद्रदेव। सो होता है ना, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कंफर्ट से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वेल्थ से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। होते या नहीं होते? होते हैं। हिल जाता है ना दिमाग थोड़ा सा, पहले इतना हेड में नहीं जाता, लेकिन कंफर्ट और वेल्थ होती है तो हेड में चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को बता रहे, क्योंकि प्रहलाद महाराज के सारे ही दोस्त बहुत रिच है, नर्कलोक में बहुत बड़े बड़े उनके माता पिता के महल है और बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो कह रहे हैं अपने दोस्तों को कि आप वेल्थ से डिस्टर्ब मत हो जाओ, कंफर्ट से डिस्टर्ब मत हो जाओ, आप कृष्ण भगवान को याद करो और उनकी पूजा करो, कृष्ण भगवान की शरणागति ले लो और पूरी तरह उन पे डिपेंड हो जाओ। आप जिसके पास वेल्थ होती है, कंफर्ट होता है, जैसे आप सब बच्चे वेल्दी और कंफर्टेबल ही हो, क्योंकि आपको बैठे बैठे सब माँ बाप से मिल रहा है, आपको बाहर जाके पेपर बेचने नहीं पड़ते और कोई चीज बेच कर कमाना नहीं पड़ता आपको, आपको माता पिता से कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो ये वेल्थ और कंफर्ट ही है। कितना जितना भी मिल रहा है फ्री में ही मिल रहा है। वैसे तो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, तो कहते हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता इस जीवन में, लेकिन बच्चों को तो सब फ्री में मिल रहा होता है, इसका मतलब ये आपका वेल्थ और कंफर्ट है। तो वेल्थ और कंफर्ट से डिस्टर्ब नहीं होना है। करना क्या है, पूरी तरह कृष्ण पे डिपेंड रहना है, क्योंकि जिसके पास वेल्थ और कंफर्ट होता है ना, जिसके थ्रू वेल्थ और कंफर्ट आ रहा है वो उस पर डिपेंड हो जाता है। राइट, अगर कंपनी से सैलरी मिल रही है तो कंपनी पे डिपेंडेंसी आ जाती है। अगर आपको पिताजी से कुछ मिल रहा है, फीस मिल रही है, तो पिताजी पे डिपेंडेंसी आती है। मम्मा से कुछ मिल रहा है तो मम्मा पे डिपेंडेंसी आ गई। तो जहां से आपका आर्थिक हेल्प हो रही है, आपको अर्थ आर्थिक मदद हो रही है, आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर ज्यादा हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जहां से भी आपको आर्थिक मदद हो रही है, उस पे डिपेंड होने से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपनी खुद से ही डिपेंडेंसी कृष्णा की तरफ डाइवर्ट कर दो।
कृष्णा की तरफ डाइवर्ट करने के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं। ये इस सेंटेंस पे ना हम और ज्यादा डाइव इन करेंगे कल। ठीक है, मैं आपको और ज्यादा अच्छे से इसको समझा के बताऊंगी कि आपको कैसे डाइवर्ट करना है अपनी डिपेंडेंसी कृष्णा की ओर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी बचपन से ही प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि हमारी डिपेंडेंसी, जन्मते ही हम मम्मा पे डिपेंड है दूध के लिए, पापा पे डिपेंडेंट है यूनिफॉर्म फीस XYZ, स्कूल जाना आना। तो जन्म से ही हम लोग प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। लेकिन यहाँ से शिफ्ट होके कृष्णा पे डिपेंडेंसी कैसे बढ़ानी है ना, इस पे हम कल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आना कल पक्का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।